हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं बेटे? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर डाटा डाला जाता है। अगर ये डिवाइस ना हो तो आपके कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ क्या होगा, एक डिस्प्ले डिवाइस होगा। जो आपके इनपुट डिवाइस हैं वो दो तरह के होते हैं, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। जो आपका ये ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस होता है, ये आपका तीन टाइप से होता है। जो आपका फर्स्ट होता है वो आपका होता है कीबोर्ड। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड होता है ये आपका क्या होता है, एक टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस होता है। टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड आपका क्या होता है, एक टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस होता है। उसके अलावा आपका जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होते हैं बेटे, उसके अंदर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है माउस, ट्रैक बॉल, उसके बाद जॉयस्टिक है, डिजिटल टैबलेट्स है, और भी आपके कई पॉइंट्स होते हैं जो आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। उसके बाद आप इसमें कहते हैं नंबर जो 3 पॉइंट पे आता है वो आपके आते हैं पिक डिवाइसेज। जो आपके पिक डिवाइसेज हैं, जैसे कि आप किस चीज का यूज करते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं या आप टच स्क्रीन का यूज करते हैं, तो आपकी ये चीज क्या होती है, आपकी पिक डिवाइसेज होती हैं। ठीक है। सेकेंडली जो हम यूज कर रहे हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेज। जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेज हैं, इसके अंदर हम हमारे ऑडियो के डाटा इन वीडियो के लिए या ऑप्टिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का यूज करते हैं बेटे। जैसे ऑडियो इनपुट डिवाइसेज हमारा माइक्रोफोन का यूज करते हैं, हम वीडियो कैमरे का यूज करते हैं, डिजिटल कैमरे का यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, सोर्स डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेज के अंदर आते हैं। तो जो हमारे ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेज हैं, उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, लेकिन आपकी जो बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको दे रखे हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो पहले आप एक बार पॉइंटिंग डिवाइस देख लीजिए। तो पहला जो पॉइंटिंग डिवाइस दे रखा है वो आपका दे रखा है माउस। ये आपका क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जो माउस है उसको 1963 के अंदर डगलस एंगलबर्ट ने क्या किया था, रिसर्च किया था। तो आपका जो ये इनपुट डिवाइस है, ये किस तरह का डिवाइस है, ये आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। और आपका जो ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज होता है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, आपकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या किसी पॉइंट को डिस्प्ले करवाने के लिए, या फिर आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आपके कर्सर को मूवमेंट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। और आपका जो माउस होता है ये आपका किसी भी फाइल को ओपन कर सकता है, हम इसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे काम किसके थ्रू होते हैं, हमारे होते हैं सिर्फ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस के थ्रू। उसके बाद जो हमारा माउस है वो कई टाइप का होता है बेटा। तो बेसिकली हम 3 टाइप के माउस का यूज कर रहे हैं। जो हमारा पहला टाइप का माउस इसमें आता है वो है मैकेनिकल माउस। जो हमारा दूसरा है वो हमारा है ऑप्टिकल माउस। जो हमारा तीसरा है वो हमारा है कॉर्डलेस माउस। इन सभी माउस की अपनी अपनी फीचर्स होती हैं। जो हम यूज करते हैं वो हमारा मोस्टली ऑप्टिकल माउस हम यूज कर रहे हैं। पहले जो है वो मैकेनिकल माउस का यूज किया जाता था। कॉर्डलेस जो माउस है वो भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। वायरलेस माउस का भी हम यूज करते हैं बेटा। तो उसके बाद हमारा जो है सेकंड, जो हमने किसके अंदर करवाया था, आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेज ही है हमारा। जो इसके अंदर हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, जैसे ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उसके बाद हमने जो पॉइंट आपको करवाए हैं
वो आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट गिवन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेकंड पॉइंट करवाया जा रहा है वो है आपका OMR। OMR की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है इसका काम देखिए बता रहे हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी मार्क को रीड करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। इसका बेसिकली यूज कहाँ पर किया जाता है, एग्जामिनेशन के अंदर जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। OMR रीडर, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन लिया और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक करेक्ट आंसर के ऊपर ब्लैक करना है तो आपने इसको ब्लैक कर दिया, तो आपकी इस तरह की एक OMR सीट होती है जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक को आपको ब्लैक या ब्लू पेन के साथ जो है वो कवर करना होता है। तो इस तरह के मार्क्स को रीड आउट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे कहते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड जो है आपका है वो है OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है आपका, इस डिवाइस का यूज हम क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे मार्क को रीड आउट करने के लिए किया गया था, तो यहाँ पे कैरेक्टर को रीड आउट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो OCR डिवाइस आपका होता है यह आपके किसी भी आपके हाथ के द्वारा लिखी गई या किसी टाइपराइटर के द्वारा प्रिंट की गई टेक्स्ट को रीड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर डिवाइस का यूज करेंगे। तो ये जो है अपने आप डिफरेंस क्रिएट कर देता है और अपने आप बता देता है कि आपका जो टेक्स्ट है वह किसी मशीन के द्वारा प्रिंट किया गया है या एक मैनुअल ही इसको राइट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका BCR। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। जो बार कोड रीडर है, बार क्या मतलब होता है, जो इस तरह से लाइनिंग की गई होती है, ठीक है। तो आपने ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप मैगी खाते हो, मैगी तो आप सभी खाते होगे, तो उस मैगी के जो आपका रैपर होता है उसके ऊपर देखना कि इस तरह की लाइंस जो है वो आपके मैगी के प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई होती हैं एक साइड में, और उसके नीचे कुछ नंबर गिवन होते हैं 0, 3, 2, 1, 5, 1, 0, ऐसे कुछ नंबर गिवन होते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होंगी और साथ में कुछ लाइनें पतली होंगी और कुछ लाइनें मोटी होंगी। तो इस कोड को हम कहते हैं बार कोड, और इसको पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे कहते हैं बार कोड रीडर, ठीक है बेटा। लेकिन जो ये बार कोड होती हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, एक तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के बारे में और प्रोडक्ट के प्राइजेस के बारे में, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें इन दोनों चीजों का पता लगता है, क्लियर। उसके बाद आपका जो 5th पॉइंट है वो है MICR। जो आपका 5th पॉइंट है वो है आपका MICR। MICR का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर को रीड आउट करने के लिए, उसे कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ये मोस्टली जो यूज होता है ये कहाँ यूज होता है, बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जो हम चेक यूज करते हैं उन चेक्स के ऊपर जो नंबर्स गिवन होते हैं या उन चेक्स को जो प्रिंट किया जाता है वो स्पेशल एक इंक के साथ प्रिंट किया जाता है, और उस इंक को रीड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स का हम जो है वो यूज करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, MICR। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्कैनर। हम उसके बाद करेंगे स्कैनर। जो हमारा स्कैनर है, स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कन्वर्ट डॉक्यूमेंट पेज
इनटू डिजिटल फाइल फॉर्मेट, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि आपका कंप्यूटर उसे आसानी से रीड आउट कर सके और उसे ब्लैक या व्हाइट फॉर्मेट के अंदर दोबारा क्या कर सके, देखा जा सके, स्कैन किया जा सके। तो वो आपका क्या कहलाता है, स्कैनर कहलाता है। तो बेटे इतना ही आपको करना है। कल आपको हम करवाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपको बताया जाएगा आपका कीबोर्ड क्या होता है, वेब कैम क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में आप बताया जाएगा, आपको वेब कैम के बारे में बताया जाएगा, और साथ के साथ आपका जो है वो आउटपुट डिवाइस भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा।